नमस्कार दोस्तों, अनुभव की सीढ़ी के सभी दर्शकों व श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, एक लंबे अंतराल के पश्चात आज हम एक नई पुस्तक के साथ आपसे रूबरू हो रहे हैं। आज हम जिस पुस्तक की बात करने जा रहे हैं उसका शीर्षक है लेकिन। यह पुस्तक डॉक्टर कुमार विश्वास द्वारा संपादित की गई है, जो कि पाकिस्तान के मशहूर कवि, शायर और दार्शनिक जॉन एलिया के व्यक्तित्व और कृतित्व पर आधारित है। हंसने से कभी खुश नहीं होता है मेरा दिल, यहाँ मुझको हंसाना भी रुलाने के लिए है, यहाँ मुझको हंसाना भी रुलाने के लिए है। दोस्तों, हम इस पुस्तक की चर्चा करें उससे पहले कुछ बातें जॉन एलिया के संबंध में। जॉन एलिया का जन्म 14 दिसंबर 1931 अमरोहा, उत्तर प्रदेश में हुआ। पाकिस्तान के स्वतंत्र राष्ट्र बन जाने के बाद जॉन एलिया 1957 में स्थायी रूप से कराची में बस गए। रजब के 13वें दिन, जो कि इमाम अली का भी जन्मदिन है, जन्म लेने के कारण वे खुद को पैगंबर मोहम्मद की वंश परंपरा से संबद्ध सैयदों का वंशज कहा करते थे। उन्होंने इस्लामी न्यायशास्त्र के देवबंद स्कूल में अध्ययन किया था। इस एक तथ्य के अलावा उन्होंने कभी भी अपने आप को धर्म या संप्रदाय से नहीं जोड़ा। हालांकि शुरुआती नापसंदगी के बावजूद भी वे मार्क्सवाद के राजनीतिक दर्शन से गहरे जुड़े थे, लेकिन उन्होंने बराबर अपने आप को एक प्रवासी और अराजक ही समझा। जॉन एलिया को उर्दू के साथ साथ अरबी, अंग्रेजी, फारसी, संस्कृत और हिब्रू भाषा की अच्छी जानकारी थी। उनके बारे में शायर पीरजादा कासिम का कहना है कि भाषा को लेकर जॉन बहुत ख़ास रुख अख्तियार करते थे। उनकी भाषा की जड़ें क्लासिकल परंपरा में हैं, लेकिन वे अपनी कविता और शायरी के लिए हमेशा नए विषयों को अपनाने से भी नहीं चूके। जॉन ताउम्र एक आदर्श की खोज में लगे रहे, लेकिन दुर्भाग्यवश उसे पा न सके, जिसके कारण उनके भीतर एक अजीब असंतोष और खिन्नता घर कर गई। उन्हें लगता रहा कि उन्होंने अपना हुनर और प्रतिभा यूं ही जाया कर दिया। उन्होंने बहुत सी किताबें लिखी और कुछ उनके मरणोपरांत भी प्रकाशित हुई। खैर, हम जो समीक्षा पढ़ने जा रहे हैं, ये समीक्षा डॉक्टर भारतेंदु मिश्र जी द्वारा लिखी हुई है और ये समीक्षा मैंने साभार समकालीन भारतीय साहित्य पत्रिका के ताजे अंक में प्रकाशित हुई है, उससे ली है। तो आइए समीक्षा देखें। मैं भारतेंदु मिश्र जी के शब्दों को ज्यों का त्यों रख रही हूँ आपके समक्ष कि भारतीय कविता और पाकिस्तानी शायरी का मूल स्वर लगभग एक ही है। दोनों में अविभाजित हिंदुस्तानी शब्द, संस्कृत और हिंदी उर्दू की खुशबू भरी हुई है। देश और समाज को हिंदी उर्दू में बांटने का काम देश के विभाजन के समय से ही आरंभ हुआ था। धर्म के आधार पर देश के विभाजन की जो नींव रखी गई थी, वह आगे चलकर हिंदी और उर्दू जैसी सदियों पुरानी भाषाओं के बीच भी दीवार बन गई। इस सामाजिक विभाजन से हमने वैमनस्य की विभाजित मानसिकता के अलावा पाया तो कुछ खास नहीं, अलबत्ता खोया अधिक है। देश के विभाजन के बाद जो त्रासदी दोनों देशों की जनता ने देखी, वह बेहद अमानवीय थी। उसका वर्णन शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। विभाजन सदियों के लिए हमारी कौमों के लिए नासूर बन गया। हालांकि अब इस विभाजन की मानसिकता को जीते हुए 7 दशक हो चुके हैं, लेकिन इस वैमनस्य का अंत होता नहीं दिखता। धर्म आधारित इस विभाजन के बाद सामाजिकता और भाषाएं ही नहीं, बल्कि हमारे कवि, लेखक, शायर भी बट गए। कबीर, नानक, अमीर खुसरो, अल्लामा इकबाल जैसे कवि, जिन्हें ब्रज, अवधी, पंजाबी, उर्दू और खड़ी बोली वाले सब अपना कहते हैं,
ऐसे कवियों की विरासत भी खंड खंड हो गई। कुछ लोगों ने हिंदी उर्दू की नफरत वाली बहस के बावजूद संगीत, कविता और तहजीब को एक ही हिंदुस्तानी स्वर के रूप में समझा और देखा है। असल में ये अलगाव वाला स्वर राजनीतिक अधिक है, जो नेताओं को सत्ता तक ले जाने की सीढ़ी बनाता है। लेकिन मुशायरों, कवि सम्मेलनों, संगीत, फिल्म, क्रिकेट, खान पान, रीति रिवाज आदि से जुड़े लोगों के लिए यह अलगाव एलओसी के अलावा कुछ खास महत्व नहीं रखता। उर्दू और हिंदी संस्कृत को नज़दीक से समझने और जोड़ने के सिलसिले जितने और कामयाब होंगे, हमारी संवेदनाओं में और निखार आएगा। कठमुल्ले दोनों तरफ हैं, लेकिन हमारी इंसानी संवेदना की मूल ध्वनि शायरी और संगीत से निकलती है। पाकिस्तान से हिंदुस्तान आए कवियों, लेखकों की जितनी लंबी सूची है, उतनी ही लंबी सूची हिंदुस्तान से पाकिस्तान जाने वालों की भी मिलेगी। जॉन एलिया का नाम भी उन तमाम शायरों में से एक है जो 14 दिसंबर 1931 को अमरोहा, उत्तर प्रदेश में फिल्म निर्देशक कमाल अमरोही के मशहूर खानदान में पैदा हुए और विभाजन के बाद पाकिस्तान चले गए। जाने माने मंचीय कवि कुमार विश्वास ने जॉन एलिया की 4 किताबों का संपादन किया, जो जॉन साहब से कभी मिले भी हैं। विस्तार से लेकिन की भूमिका भी लिखी है। अच्छा यह भी हुआ कि हिंदी वालों के लिए ये लिप्यांतरण कुमार विश्वास द्वारा प्रस्तुत किया गया, क्योंकि छंदबद्ध कविता का हिंदी अनुवाद तो बेहद कठिन काम है। बहरहाल ऐसे काम और आगे दोनों तरफ से होते रहें तो खुशी की बात होगी। जॉन एलिया का निधन 8 नवंबर 2002 में हुआ, परंतु उनकी कविताएं की किताबें उनकी इंसानियत और कौमी मोहब्बत का लगातार संदेश देती रहेंगी। उनकी प्रमुख किताबें शायद वर्ष 2091 यानी 2003, गुमान 2006, गोया 2008 में प्रकाशित हुई। उनकी तालीम देवबंद स्कूल से ही हुई थी। किताब लेकिन में जॉन एलिया की गज़लें, नज़में और कुछ कतात मुक्तक संकलित हैं। जॉन अपनी शायरी में भारतीय कविता की समृद्ध संस्कृति को एकात्म भाव से कालिदास और इकबाल को एक साथ याद करते चलते हैं। यही तेवर और कहन उन्हें अन्य शायरों से अलग रेखांकित करने के लिए महत्वपूर्ण है। पंक्तियाँ देखें। हम जो हैं किस कदर है माला माल, हम जो हैं किस कदर है माला माल, ऐ खुशा कालिदास और इकबाल। यही नहीं, शायर अपनी ज़मीन, अपने शहर और अपनी खास नदी को भी कभी नहीं भूलता। जॉन एलिया साहब जिस तरह अमरोहा को याद करते हैं, वो काबिले गौर है। बीच में आने वाले तो बस बिन कारण हलकान हुए। पंक्तियाँ देखें कि बीच में आने वाले तो बस बिन कारण हलकान हुए, सैयद जी था सारा खेल तुम्हारा और बिरहमन का, जॉन बड़ा हरजाई निकला पर वो तो बैरागी था, एक रसीली एक अनीली अलबेली अमरोहन का, एक रसीली एक अनीली अलबेली अमरोहन का। बीच में आने वाली मध्यमार्गी जनता ही बिला वजह परेशान हुई। आवाम के हिस्से में वे दुख शायद दोनों तरफ लिखा गया था। ऐसे माहौल में शायर का बैरागी हो जाना लाजमी है। जॉन एलिया की यह टीस उनकी शायरी की प्रामाणिकता को बयान करती है। अच्छे और सच्चे शायर तो सैयद और बिरहमन का पैदा किया फ़र्क बाखूबी जानते ही हैं। जॉन एलिया भी इसीलिए साफ लफ्ज़ों में बंटवारे की सियासत बयान करते हैं कि वान नदी के पास अमरोहे में जो लड़का रहता था, बान नदी के पास अमरोहे में जो लड़का रहता था, अब वो कहाँ है? मैं तो वही हूँ, गंगा जी और जमुना जी। बड़े कवि और मुकम्मल शायर ही जानते हैं कि शहर बसने के पहले से नदियों का मीठा जल
प्रवाह बसावट को आकर्षित करता है। चुपचाप बहती नदी जीवन की अजस्र धारा भी साथ लेकर चलती है। नदी तो अपने परिवेश का पूरा इतिहास और संस्कृति होती है। जॉन एलिया भी उस गंगा जमुनी संस्कृति को बार बार याद करते हैं और बान नदी को इस कदर ताउम्र अपने मन में बसाए रहते हैं कि वह कोई बैरागी मन वाला सूफी शायर ही कर सकता है। लेकिन अब अमरोहा में बहने वाली बान नदी तो लगभग सूख गई है। हम जानते हैं कि नदी सूखने के साथ ही जल संपदा ही नहीं बल्कि नदी से जुड़े उत्सव, पर्व, मेले, यहाँ तक कि हमारी मनुष्यता भी नष्ट होने लगती है। देश में ऐसी कितनी नदियाँ होंगी जिन्हें हमने कचरे से पाट दिया, नाले में तब्दील कर दिया या बिल्कुल सूख जाने दिया। शायद जॉन एलिया भी अपनी भीगी हुई यादों में अमरोहा की हवा और पानी को याद करते हैं। इस दीवान की पहली गज़ल में ही जॉन एलिया कहते हैं कि मैं तो खुदा के साथ हूँ, तुम किसके साथ हो? हर लम्हा ला के साथ हूँ, तुम किसके साथ हो? मौसम मेरा कोई भी नहीं इस ज़मीन में, आबो हवा के साथ हूँ, तुम किसके साथ हो? तुम किसके साथ हो? तुम किसके साथ हो? जिसे पंडित लोग अस्ति नास्ति के बीच खोजा करते हैं, वह ईश्वर कवि के साथ हमेशा चलता है। खुदा तो नकार और स्वीकार दोनों स्थितियों में हमारे साथ है, हमारे ईमान में व्याप्त है। बस देखने की नज़र सबके पास नहीं होती। हवा और पानी में ही नहीं, खुदा तो जर्रे जर्रे में समाया है। छोटी हो या बड़ी, कविता सार्थक तभी होती है जब उसका स्वर सहज रूप से अपने परिवेश की चिंता और इंसानी मोहब्बत से जुड़ा हो। जॉन एलिया का अमरोहा के प्रति प्रेम जग जाहिर रहा है। हालांकि उन्हें अपने मुल्क पाकिस्तान में इसके लिए बहुत आलोचना का शिकार होना पड़ा, लेकिन वो शायर ही क्या जो हुक्मरानों की सब बातें मान जाए। कवि शायर तो स्वतंत्र चेता होते हैं, वे अपनी मोहब्बत की अलग लीग बनाते हुए चलते हैं। इसके बावजूद जॉन एलिया जैसे शायर को लगता है कि असल काफिया अभी तक जुड़ नहीं पाया, और वो है मोहब्बत का। जिंदगी की गज़ल तमाम हुई, काफिया रह गया मोहब्बत का। मोहब्बत किसी बाजार से खरीदी नहीं जा सकती। शायर जानता है कि दुनिया की असल कमाई तो मोहब्बत है। जिसने गंगो जमन का मीठा जल चखा हो, उसे समंदर का अथाह खारापन कैसे अच्छा लगेगा। जॉन कहते हैं, अपने गंगो जमन में जहर था क्या, अपने गंगो जमन में जहर था क्या, इस समंदर का दम जो भरते हैं। असल में उनका इशारा बाजारू विकास और सरहदी तनाव बढ़ाने वाली ताकतों की तरफ है, जिन सियासती लोगों की इंसानी मोहब्बत से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। इंसानी मोहब्बत का रंग जितना गाढ़ा होता है, मानवीय सभ्यता का स्वरूप उतना ही चमकदार दिखाई देने लगता है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की आवाम के बीच मोहब्बत का काफिया जोड़ने की चिंता जॉन एलिया को सचमुच और तमाम शायरों से अलग करती है। बंटवारे के बाद भी दुनिया के कई मुल्कों ने आपसी भाईचारा बनाए रखा, कई बार टकराव भी होते देखा गया है, लेकिन आवाम तो फिर एक ही तरह से मोहब्बत के पैगाम का इंतज़ार करती है। अंततः मुझे लगता है कि उर्दू से हिंदी और हिंदी से उर्दू में ऐसे लिप्यांतरण लगातार होते रहने चाहिए। ये शुरुआत दोनों तरफ से ही हो, ताकि हम लिखने पढ़ने वाले लोगों को हिंदी उर्दू की पुरानी विरासत से चमकती संवेदना का अंदाज़ा मिल सके। दोनों मुल्कों की आवाम में एक तरह का वैचारिक पुल भी मजबूती से बनाया जा सके। तो दोस्तों, ये पुस्तक समीक्षा
जिसका पुस्तक का नाम लेकिन, और जिसकी समीक्षा लिखी है डॉक्टर भारतेंद्र जी ने, जो कि जॉन एलिया के व्यक्तित्व और कृतित्व के पर आधारित है। मैं इस कार्य हेतु कुमार विश्वास जी को बधाई देती हूँ और चलते चलते इस पुस्तक के समीक्षाकार डॉक्टर भारतेंद्र मिश्र जी का नंबर आपको रूबरू कराती हूँ। नंबर देखिए 9868031384। नंबर एक बार फिर देखें कि 9868031384। दोस्तों, अगले सप्ताह एक नई पुस्तक के साथ हम फिर मिलते रहेंगे। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लग रहा है, अपनी प्रतिक्रिया देना हमें ना भूलें। आपकी राय शुमारी हमारे लिए बहुत ही खास है। हम आपसे ये अनुरोध करते हैं कि आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें।